हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। ये वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग फर्दर 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 61। ABCD इज अ ट्रेपेजियम सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल, और BC जो है वो परपेंडिकुलर है CD के। ट्रेपेजियम हमारा कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, लेकिन यहाँ क्या बोला? ABCD ट्रेपेजियम है, AB और CD पैरेलल हैं, तो हम बना लेते हैं। ये AB हो जाएगा, AB, और CD बनाना है, ये बना लिया CD। ठीक है, अब हमें और बोला है कि BC CD के परपेंडिकुलर है, तो ये BC हमारा ये है, BC इज परपेंडिकुलर टू CD। यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। और हमें ट्रेपेजियम पूरा करना है, ट्रेपेजियम बनाना है, तो हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्या बोला है? बोला ADB की वैल्यू थीटा है, एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा, तो मतलब ADB, तो इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा। BC की वैल्यू P है, इसकी वैल्यू P दिया है, और CD की वैल्यू Q दिया है। हमसे पूछा है AB की वैल्यू बताओ, इस साइड की वैल्यू पूछा है। तो ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना? तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर इसको लेट कर लें एंगल अल्फ़ा, कोई भी एंगल लेट कर लें, ये अल्फ़ा, तो अब यहाँ से आराम से हम परपेंडिकुलर बता सकते हैं। क्या होगा? थीटा अल्फ़ा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हाइपोटेनस की? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग P² प्लस Q² रूट ओवर में होगा। ठीक है, तो हमें ये साइड पता चल गया। अगर ये ट्रायंगल देखें ABD, इस ट्रायंगल में इस BD साइड की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ध्यान से देखें, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन को एक टेढ़ी लाइन काटती है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल, है ना? तो ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। तो अब इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखें ABD में, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, अब तो ये एंगल निकाल सकते हैं। ये कितना होगा? पाई में से इन दोनों को घटा दें, थीटा प्लस अल्फ़ा को घटा दें, तो ये एंगल पता चल गया। ठीक है, तो मतलब इस ट्रायंगल में हमें तीनों एंगल पता चल गया। अब हम यहाँ से लगा सकते हैं साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है? एक साइड लीजिए और उसके सामने का एंगल लीजिए। तो ये साइड ले लेते हैं AB हमें निकालना ही है, तो AB अपॉन साइन थीटा, उसी के सामने वाला एंगल लेते हैं। होता है ना A अपॉन साइन A, तो वही वाला कर रहे हैं हम लोग। अब दूसरा साइड ले लेते हैं जो पता हो, ये पता है तो ले लिया P² प्लस Q², और इसके सामने वाला एंगल ये है, मतलब साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब इसी को बस सॉल्व करना है। P² प्लस Q² अपॉन साइन पाई माइनस, इसको टोटल थीटा लेट करें, तो पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही रहता है, मतलब यही एज इट इज़ लिख देंगे, थीटा प्लस अल्फ़ा। अब इसको ओपन कर लें, रूट ओवर P² प्लस Q² अपॉन साइन A प्लस B लगा सकते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, लगा लिया। अब हम लोगों ने क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया नहीं था, हम लोगों ने लेट किया था अपने से, तो हम लोगों को इसको और इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अल्फ़ा अपने से लेट किया था। तो कैसे आएगा? रूट ओवर P² प्लस Q² अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहने देंगे। अब कॉस अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें कॉस अल्फ़ा क्या निकलेगा? BCD में देखें कॉस अल्फ़ा क्या आएगा? कॉस अल्फ़ा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना? तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन रूट ओवर P² प्लस Q²। ठीक है, अब इसी तरह साइन अल्फ़ा भी निकालना है, क्योंकि साइन अल्फ़ा को भी एलिमिनेट करना है। तो साइन अल्फ़ा इस वाले ट्रायंगल में निकालेंगे तो क्या होगा? P अपॉन P² प्लस Q²। ठीक है ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसी दोनों की वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं। कॉस अल्फ़ा क्या है? Q अपॉन रूट ओवर P² प्लस Q² प्लस कॉस थीटा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू P अपॉन रूट ओवर P² प्लस Q²। अब इसको नीचे वाले को अगर पहले सॉल्व करें
तो ये दोनों एलसीएम यही आएगा और ये एलसीएम को ऊपर भेजेंगे, इसके साथ ये रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे बस ये बचेगा, मतलब क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, और हमारा इधर चल रहा है ए बी अपॉन साइन थीटा, तो हमें ए बी की वैल्यू चाहिए थी तो ए बी रोक लेते हैं, साइन थीटा इधर भेज देते हैं, तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, अब ऑप्शन मैच करा लेते, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा पी कॉस थीटा क्यू साइन थीटा, पी कॉस थीटा क्यू साइन थीटा, ऊपर वाला भी मैच कर रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा इफ ए बी सी इन 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी हुज एरिया इज डेल्टा। ठीक है ना, एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसका एरिया डेल्टा है। लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ अपोजिट टू द एंगल्स ए बी सी, ये तो हम लोग को पता ही है, ए बी सी साइड है। और एस की वैल्यू क्या होती है ये भी पता है हम लोग को, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होती है, लेकिन एस की वैल्यू 6 दिया है। देन द प्रोडक्ट 1/3 एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की वैल्यू पूछा है, तो हमसे पूछा है 1/3 एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो शुरू में बोला था डेल क्या है, डेल हमारा एरिया है ट्रायंगल का, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, पढ़े हम लोग क्लास 10th में, हीरोन्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है ये। तो अगर इसको स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या आएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है, एस एक एस ले लेंगे यहाँ से, फिर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो 1/3 एक एस लिख दिया, एक एस इसको दे दिया, तो ये पूरा दिख रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1/3 एस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या था, एस की वैल्यू था 6, तो हम लोग रख लेते हैं इंटू 6 डेल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 डेल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए की वैल्यू दिया है और बी की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू दिया है, तो पूछ रहा है देन ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू, ए और बी का वैल्यू पूछा है, एंगल क्या होगा। तो हमें 2 साइड दिया है और एक एंगल दिया है, जब भी 2 साइड दे और एक एंगल पूछे तो कौन सा फार्मूला लगाते थे, कोसाइन फार्मूला। तो एंगल दिया है सी, तो हम लोग लगाएंगे कोसाइन फार्मूला कॉस सी इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो कॉस सी मतलब कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ए स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब 60 माइनस सी स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, वैसे ही रहने देते हैं, फिर 2 इंटू ए इंटू बी करना है, तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16, इसके कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 8, 20 माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 12, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है, तो हमें दिया था ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, तो मतलब तीनों साइड हमें पता चल गया ट्रायंगल के ए बी सी। अब क्या करें, यहाँ से हम साइन रूल अब लगा सकते हैं, क्या होता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो अब ए बी सी की सबकी वैल्यू रख लेते हैं, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 2√3 है। साइन ए हमें नहीं पता है, वैसे ही रहने देते, ए तो निकालना है, बी भी निकालना है, नहीं पता है। अब साइन सी की वैल्यू दिया था 60 डिग्री, क्वेश्चन में दिया था सी की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, √3 कैंसिल, तो आया 4, है ना, तो यहाँ पे बस बचा 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लें, किसी को भी ले लें, इसको लेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 4, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो एंगल क्या रहा होगा 30 डिग्री रहा होगा, है ना। और सी वाला एंगल दिया ही था 60 डिग्री, सी पता चल गया, ए पता चल गया, तो बी वाला तो निकाल ही सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा क्योंकि ट्रायंगल है। तो ए की वैल्यू 30 है, सी की वैल्यू 60 है, तो 90 प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो बी की वैल्यू आ गई 90। ए और बी हमसे पूछा था, तो 30, 90 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर
डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर, ये 3 साइड दिए हुए हैं ट्रायंगल के, मान लेते हैं ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी, स्मॉल सी, लेट कर लिया। और फिर कह रहा है देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, लार्जेस्ट एंगल क्या होगा ट्रायंगल का। तो पहले हमें इन साइड को ध्यान से देखना है, इन तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा। √3a² + b² देखने से लग रहा है, तो सबसे बड़ी साइड ये है, तो इसी के सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। कहने का मतलब है अगर ये a b c है तो ये स्मॉल a, ये स्मॉल b, स्मॉल c। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये c वाला है, ठीक है, ये सबसे बड़ी साइड है, तो इसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा रहा होगा। तो वही हमसे पूछा है लार्जेस्ट एंगल, तो मान लेते यही c निकालना है, मान लेते हैं तो निकालना है cos c = तो क्या होगा फार्मूला, a² + b² - c² / 2ab, यही होता है। तो ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये c है, ठीक है, इसी पे रखना है। a मतलब लिखना है a - b का होल स्क्वायर प्लस b² की जगह ये रखेंगे, a + b का होल स्क्वायर - c² की जगह ये लिख देंगे, तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 3a² - b², ये माइनस हो जाएगा तब, क्योंकि यहाँ माइनस है, अपॉन 2ab करना है, तो 2 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। बस इसे अब ओपन करना है, तो आएगा a² + b² - 2ab प्लस a² + b² + 2ab माइनस 3a² - b², नीचे वैसे ही a² - b²। तो ध्यान से देखें 2ab कैंसिल, a² मिलकर 2a² और यहाँ -3a², तो मतलब -a² और माइनस ये b² कैंसिल, और यहाँ बचा +b², ठीक है, अपॉन 2a² - b²। तो ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा, a² - b², नीचे वाले से जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो काट दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, cos c की वैल्यू 1/2, वो भी माइनस में। अब cos माइनस में कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो सेकेंड में लिखने के लिए हमें क्या फार्मूला पता है, पाई - थीटा लिखते हैं। अगर थर्ड वाला लिखना है तो पाई + थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लिखें पाई - थीटा, थीटा क्या होता है, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, मतलब π/3। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3π - π मतलब 2π/3, ठीक है। अब ये अगर ये भी आंसर हो सकता है, c की वैल्यू एक और आ सकती है, कैसे, तो क्या होगा, पाई + थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, π/3, 1/2 यही होता है cos में, तो यहाँ से आ जाएगा 4π/3, दोनों आंसर है। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है 2π/3 और 4π/3 नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC इफ cos A / A, cos B / B, cos C / C सबकी वैल्यू इक्वल है और एक साइड की वैल्यू दी हुई है A = 2, तो पूछ रहा है देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल का एरिया क्या रहा होगा। तो पहले ये लिख लेते हैं, दिया है हमारे पास cos A / A, cos B / B और cos C / C। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल था हमारा A / sin A = B / sin B = C / sin C। अगर इसको हम k के इक्वल लेट कर लें तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इधर भेजकर, तो यहाँ रख देंगे, तो क्या आएगा, cos A / स्मॉल a की वैल्यू क्या आएगी, k sin A, वही रख दिया, = cos B की वैल्यू cos B / B, स्मॉल b क्या होगा, k sin B, फिर cos C / C, स्मॉल c, k sin C, ठीक है। अब k तीनों में दिख रहा है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, cos / sin क्या होता है, cot A, ठीक है। तो cos / sin यहाँ cot B = cos / sin cot C, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से दिख रहा है cot A, cot B, cot C तीनों इक्वल हैं, तो मतलब A = B = C रहा होगा, है ना। cot सब खत्म हो जाएगा, मतलब तीनों एंगल सेम हो गए ट्रायंगल के। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है तो कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहा होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल हमने पहचान लिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल
रहा होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या एरिया फार्मूला होता है? तो एरिया का फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? जब हमारा ट्रायंगल इक्विलैटरल रहेगा तभी के लिए, ठीक है। तो इसी में वैल्यू पुट कर लेंगे √3/4 साइड हमें बताया था, एक साइड हमें बताया था, क्या था वैल्यू? साइड A = 2 था, तो रख लेते हैं साइड की वैल्यू 2 स्क्वायर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबका साइड भी तो सेम होगा ना, तो इसीलिए बस एक साइड कोई भी रख लीजिए 2 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? √3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC इफ C + A + B A + B - C = AB है देन द मेजर ऑफ एंगल C की वैल्यू पूछा, एंगल C की। तो क्या लिखा है? पहले दिया है C + A + B, अगर अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं? A + B + C, और दूसरे डिब्बे में है A + B - C = AB, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, मतलब A + B और A - B वाला फॉर्मूला कुछ लग सकता है। तो A² - B², ये पूरा A समझिए, इसको B समझिए, तो ये हो गया A² - B², B मतलब यहाँ C है, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? A² + B² + 2AB और ये -C² = AB। A² + B², इसको इधर -C², 2AB इधर भेजेंगे तो -2AB हो जाएगा, तो मतलब -AB आ जाएगा इसके साथ मिलकर। और हमसे पूछा था एंगल C की वैल्यू, है ना, तो कोसाइन फार्मूला लगाएंगे तो cos C = क्या होगा? A² + B² - C² / 2AB। तो ध्यान से देखें तो ये वही सेम दिख रहा है, A² + B² - C², तो इसकी जगह -AB लिख देंगे अपॉन 2AB, कैंसिल हो जाएगा तो आएगा -1/2, मतलब cos C = -1/2। फिर वही आ गया, cos कब माइनस होता है? इसमें होता है, इसमें होता है, अभी बताया था। तो C की वैल्यू क्या आई थी? 2π/3, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो C की वैल्यू 2π/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर, ये 3 साइड्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा ट्रायंगल का। ग्रेटेस्ट एंगल कैसे पहचानते हैं? सबसे बड़ी साइड के सामने वाला ही एंगल ग्रेटेस्ट होता है। तो हमें बड़ी साइड्स छांटना पड़ेगा, इनमें से कौन सबसे बड़ा साइड दिख रहा है? लार्जेस्ट, यही वाला दिख रहा है, तो मतलब A मान लेते हैं इसे, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, और A वाला ही सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। तो मतलब अगर लिखें ABC, तो ये स्मॉल a, ये स्मॉल b, स्मॉल c, और यहाँ पे साइड A वाला मान लेते ये सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके सामने वाला एंगल ही सबसे बड़ा होगा, तो हमें एंगल A निकालना है, ठीक है। तो cos A = फार्मूला क्या हो जाएगा? B² + C² - A² अपॉन 2BC, ये फार्मूला होता है, पता होगा सबको कोसाइन फार्मूले से। तो BC ये सब रखना पड़ेगा, ये B है, ये C है, ठीक है। B² करेंगे इसका तो आएगा 4x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 4x, ठीक है। अब लिखना है +C² मतलब इसका करना है, तो A² + B² - 2AB, ठीक है। अब क्या करना है? -A², मतलब ये इसका स्क्वायर करना है, तो क्या होगा? A² + B² + C²। अब यहाँ माइनस लिख रहे हैं क्योंकि ये वाला साइन जो है इसको माइनस कर देगा। A² + B² + C², फिर प्लस 2AB 2x3, फिर प्लस 2BC 2x, फिर प्लस 2CA, तो आ जाएगा 2x²। ये सब माइनस बोल प्लस रहा हूँ लेकिन लिख माइनस रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये वाला साइन जो है अंदर वाले के साइन को सबको चेंज कर देगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब नीचे क्या है? 2BC, 2B की वैल्यू है ये और C की वैल्यू ये, मल्टीप्लाई कर लें 2x³ - 2x प्लस x² - 1, ठीक है। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। x⁴ और x⁴ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये अगर देखें -2x² - 4x² हो जाएगा, तो ये इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा? ये 4x और ये -2x प्लस 2x बचा, जो बचा है लिख लेते हैं, -2x³, ठीक है, और
4x में से 2x जाएगा तो +2x, ठीक है। ये 1 और ये भी 1 कैंसिल हो चुका है, और क्या बचा -x², ठीक है, और ये वाला 1 बचा है +1, ठीक है बस। और नीचे 2x³ -2x + x² -1, तो माइनस कॉमन ले लें अगर ऊपर तो क्या आएगा 2x³ -2x + x² -1, और नीचे एज इट इज +x² -1। ध्यान से देखें ये दोनों डिब्बे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos A = -1/2 आ गया। अभी हमने बताया cos कब निगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में, तो अभी निकाला था हम लोगों ने एंगल, क्या निकाला था 2π/3, अभी पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था। तो एंगल क्या आ गया 2π/3, मतलब 2 × 60 120 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है लेट एम बी ए पॉइंट इन साइड द ट्रायंगल ABC। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं ABC। एम जो पॉइंट है वो ट्रायंगल के अंदर है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगर इसको मिला तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा MBC नाम का। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो ध्यान से देखें इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो बड़े वाले का पेरीमीटर अगर लिखें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और छोटे वाले का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल MBC, ठीक है। इन दोनों में किसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है बड़े वाले का ज़्यादा होगा, तो हमने ये साइन लगाया। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, ट्रायंगल ABC का सभी साइड का सम करेंगे। तो क्या है AB है बड़े वाले का AB + BC + CA इज ग्रेटर देन MBC, तो MB प्लस सम ऑफ साइड्स करना है तो +BC + MC। तो BC और BC कैंसिल हो गया, तो क्या बचा AB + CA इज ग्रेटर देन MB + MC, ठीक है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, AB + AC है ना, CA चाहे AC इज ग्रेटर देन MB + MC। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है इफ इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूछ रहा है देन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन, मतलब उस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो किस में रहे होंगे, AP में, GP में या HP में, ये बताना है। तो पहले दिया क्या वो लिख लेते हैं, A cos² C/2 + स्मॉल c cos² A/2 इज इक्वल टू 3B/2, ये दिया है। तो अगर हम 2 इधर भेज दें, A 2 cos² C/2, ठीक है, प्लस स्मॉल c, और ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा 2 cos² A/2। ये क्यों किया, 2 इधर क्यों भेजा, ताकि ये फार्मूला दिखता है ना, कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा है ना, cos θ का क्या फार्मूला होता है 2 cos² θ/2 - 1, ये दिख रहा है उसी फॉर्म का है ना, C है यहाँ, थीटा है यहाँ, तो उसी फॉर्म का दिख रहा है ताकि ये फार्मूला लगा सके आराम से। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, A 2 cos² C/2 की जगह क्या होगा 1 + cos θ, मतलब 1 + cos C। इसी तरह इसमें क्या लिखेंगे 1 + cos A इज इक्वल टू 3B, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आएगा A + A cos C प्लस स्मॉल c मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C cos A इज इक्वल टू 3B। A और C को एक साथ लिख लेते हैं, A + C, और इन दोनों को साथ लिख लें A cos C प्लस स्मॉल c cos A इज इक्वल टू 3B। और ये किसका फार्मूला है, A cos C + C cos A, ये होता है स्मॉल b के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया A + C + B इज इक्वल टू 3B। तो A + C इज इक्वल टू B इधर भेज दे तो 2B, तो 2B इज इक्वल टू A + C। ये किसका कंडीशन है, AP का है ना। जब 3 ABC अगर AP में होते हैं तो क्या फार्मूला होता है 2B इज इक्वल टू A + C कंडीशन होता है, तो वही आ गया। तो मतलब ABC किस में रहे होंगे, R in AP। ABC क्या है, ट्रायंगल के साइड्स है, यही हमसे पूछा था। तो क्या होंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल R in AP, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं निमसेट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।